हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो आपका ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स एग्जाम है, उसकी जो डेट है वो आउट हो चुकी है टीयर वन एग्जाम की। ठीक है ना, वो मैंने आपको बताया था कि दिसंबर से लेकर के जनवरी के अप्रोक्स आपका जो एग्जाम होना चाहिए। ठीक है ना, जो आपका डिपार्टमेंट है, ईएमआरएस का जो डिपार्टमेंट है वो काफी फास्टली काम कर रहा है। आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर। ठीक है ना, 23 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और उस डेट से पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये अपने कब तुम्हारा एग्जाम लेंगे। ठीक है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। इसके अलावा थोड़ी सी अपनी ये चर्चा भी कर लेंगे कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, जो कि मेरे को क्वेश्चंस व्हाट्सएप के ऊपर मिल रहे थे, उनके आंसर भी मैं इसी वीडियो में एक साथ दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करें एग्जाम डेट की, तो ये आपका जो डिपार्टमेंट है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ठीक है, एनईएस नेस्ट, जो आपका डिपार्टमेंट है, इन्होंने बताया कि आपका जो टीयर वन का एग्जाम है वो कब होगा। वो होगा 13 दिसंबर को, और 14 दिसंबर को, और 21 दिसंबर को। मतलब इन तीनों डेट में से आपका जो टीयर वन का एग्जाम है किसी एक दिन होने वाला है। और टीयर वन के एग्जाम के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर अपने जनरल पार्ट जो होता है, मैथ होती है, आपकी रीजनिंग होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, इसके अलावा साइकोलॉजी होती है, ये सारे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। ठीक है ना, और इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कैसे करना चाहिए मैं उसकी बात थोड़ा सा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मान लो अपना जो ईएमआरएस है, ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स, इसमें दो तरीके के कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ठीक है, पहले कैंडिडेट अपने पास हो गए जो सिर्फ ईएमआरएस का ही प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे कैंडिडेट अपने पास हो गए जो ईएमआरएस के अलावा कोई दूसरा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप ईएमआरएस एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो फिर आप ईएमआरएस ही मानिए, क्योंकि एनवीएस केवीएस अभी आई नहीं है। तो जो नहीं आई है अपने उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो केस में मान लेता हूँ। पहला कि आप सिंपल ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ आप कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, आप ईएमआरएस प्लस आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ईएमआरएस की तैयारी जो भी लोग कर रहे हैं, आपको अपना पूरा बेस्ट देके टीयर वन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है ना, अभी 2 महीने पड़े हैं, लगभग 2 महीने आपके पास हैं, और मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन भी टीयर वन एग्जाम लगा निकालने के लिए काफी है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने जो जनरल पार्ट है वो कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा। उसमें आएगी हिंदी, आएगी इंग्लिश, आएगी मैथ, आएगी रीजनिंग, आएगी साइकोलॉजी, आएगी, जो आपने कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम के लिए पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपने जहां से पढ़ा हुआ है पहले से, आपके पास अगर कोई बुक है और तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद एक अच्छी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको टेक्स्ट बुक नाम का ऐप होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और भी अध्ययन मंत्रा वाले भी शायद इसकी टेस्ट सीरीज चला रहे होंगे। ठीक है ना, या हिमांशी मैम जो है यूट्यूब पे, वो भी शायद मुझे लगता है इसकी टेस्ट सीरीज चला रहे होंगे टीयर वन की। अपनी इसकी कोई टेस्ट सीरीज नहीं चल रही है टीयर वन के लिए, टीयर टू के लिए अपनी इसकी टेस्ट सीरीज जो है वो लेकर के आएंगे। ओके, तब अपने उसकी बात करेंगे। तो जो सिर्फ ईएमआर की तैयारी कर रहे हैं, पूरा फोकस अपना ईएमआर पे रखें। ठीक है, दिन के किसी पार्ट में अगर आप बोरिंग फील करते हो कि सर मेरे से तो इतना नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है, या इतना बड़ा सिलेबस ही नहीं है, मैं इसको क्या पढूं, तो उस पार्ट के अंदर आप जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसकी जो तैयारी है वो कर सकते हो। अभी आपको फिजिक्स वाले पोर्शन की तैयारी जो है वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही करनी है। ठीक है ना, जब तक आपका टीयर वन नहीं होगा आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही फिजिक्स पढ़नी है। जब आपका टीयर वन हो जाएगा तो जनवरी से मैं आपको सब्जेक्टिव टेस्ट के थ्रू तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी जनरली बात थी ईएमआरएस वाले कैंडिडेट के लिए जो सिर्फ ईएमआरएस की ही तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट ईएमआरएस प्लस कोई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अदर एग्जाम मतलब या तो एसटेट की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो दो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको मेरे को ये कहना है कि आप हाफ पार्ट, डे का हाफ पार्ट जो है उसको ईएमआरएस के लिए दे दीजिए। ठीक है, और अपने ईएमआरस का अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि काफी पोर्शन कॉमन है, जैसे साइकोलॉजी कॉमन है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश कॉमन है, मैथ रीजनिंग कॉमन है, जनरल साइंस कॉमन है। ठीक है, ये सारे पार्ट कॉमन है। और एक ये भी ध्यान रखना आप कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको आई थिंक 40% वाला क्राइटेरिया है कि आपको 40% मार्क्स उसके अंदर लेके ही लेके आने हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की शायद आई थिंक मुझे लगता है 10-10 क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने आपको पहले बता दिया था जब मैंने इसकी नोटिफिकेशन आई थी, तब मैंने आपके साथ सारा डिस्कस कर लिया था, तो अब मेरे को उतना याद भी नहीं है। हिंदी इंग्लिश के अंदर एक क्राइटेरिया था शायद 40% का था कि वो आपको क्रॉस करना है। तो इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इसके अलावा थोड़ा सा आप ये भी पॉइंट नोट रखना कि टीयर वन जो स्टूडेंट निकाल लेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है टीयर वन निकालना इजी होगा, और टीयर वन निकालने के बाद आपको सिर्फ फिजिक्स पे फोकस करना है। ठीक है, और इंटरव्यू यहाँ है नहीं, तो सिलेक्शन लेना काफी आसान है। फिलहाल आपको जहां भी सिलेक्शन मिल रहा है, चाहे वो ईएमआर हो चाहे आरपीएससी हो,
ठीक है, चाहे अपना एमपी टेट हो, चाहे अपना एच टेट हो। एच टेट तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम ही है। एच टेट के बाद अपना जो क्या बोलते हैं एम एचपीएससी एग्जाम करवाती है, ठीक है ना, जो लेक्चरर पोस्ट के लिए होता है, तो उसकी बात अपने बाद में करेंगे। ईएमआर से ऐसा एग्जाम है जहां आपको टीयर 1 देना है, जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। इसके मार्क्स आपके आगे नहीं काउंट होंगे मेरिट के अंदर। अगर आप ईएमआरएस टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हो, जो मुझे लगता है काफी आसानी से आप कर सकते हो, और थोड़ी सी आप मेहनत डालते हो तो, ठीक है। और टीयर 1 करने के बाद आप क्या करोगे, टीयर 2 की जो तैयारी करोगे, मुझे लगता है वो भी इतना टफ नहीं रहने वाला, क्योंकि हर जो फिजिक्स एस्पिरेंट्स है ना, ठीक है, और जो जिनकी फिजिक्स अच्छी है, जो पीजीटी में जाना चाहते हैं, तो वो अपना स्टेट पीजीटी एग्जाम जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये जो सेंटर के एग्जाम है, ईएमआरएस हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, ये थोड़े से मुझे लगता है वो एग्जाम है जो हर कैंडिडेट नहीं देता, और इसमें इंटरव्यू भी नहीं है। तो आपके लिए ये जो एग्जाम है निकालना काफी आसान हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करके इसकी प्रिपरेशन करोगे। और हमारे सामने होता क्या है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं होती ना, ठीक है ना, तब तो अपने उसको बहुत ऐसे सोचते हैं, ईएमआरएस की वैकेंसी कब आएगी, ईएमआरएस की वैकेंसी कब आएगी। जैसे कि पहले ईएमआरएस की वैकेंसी नहीं आई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर ईएमआरएस की वैकेंसी कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। अब तुम्हारे सामने 200 सीट की वैकेंसी पड़ी है, तो तुम ढंग से प्रिपेयर नहीं कर रहे, ठीक है। ये वैकेंसी चली जाएगी, फिर तुम वापस स्टार्ट हो जाओगे, सर एनवीएस कब आएगी, केवीएस कब आएगी। एनवीएस केवीएस में तो इंटरव्यू भी है, और यहाँ तो इंटरव्यू भी नहीं है, ठीक है। सैलरी भी आपकी ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स के अंदर लगभग 85,000 अप्रोक्स आपकी सैलरी होने वाली, ठीक है। तो ये अच्छा मोटिवेशन आपके पास हो सकता है। तो जो सिर्फ ईएमआर की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना ईएमआर से फोकस रखे, कंप्लीट 2 महीने पढ़े। अगर कहीं कहीं बोरिंग फील करते हो, तो आप फिजिक्स का पोर्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव वाले तरीके से ही प्रिपेयर कर सकते हो, नॉर्मली तरीके से, ठीक है। अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो साथ में, तो आप दिन का आधा पार्ट ईएमआर को दीजिए, उसमें वो वाला पार्ट पढ़िए मेनली, ठीक है, कि जो आपका आरपीएससी और ईएमआर में क्या है, कॉमन है, ओके। और जब आप कॉमन वाला पेपर कंप्लीट कर लेते हो कि सर मेरा ईएमआर के टीयर 1 की तैयारी हो चुकी है, ठीक है, तो आप फिजिक्स का 11th 12th ही प्रिपेयर करना। बीएससी एमएससी वाला पोर्शन जनवरी के लिए एक बार छोड़ देना, ठीक है। वो अपना जब टीयर 1 हो जाएगा, आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तब अपने दोबारा बात कर लेंगे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। और अब आपको प्रिपेयर कैसे करनी है, आपको सिलेबस प्रिंट करना, ईएमआर का सिलेबस प्रिंट करना, उसके जो भी टॉपिक आपके पास, जो भी पुराने बुक्स पढ़ी है, आप उनसे पढ़ सकते हो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग चेंज नहीं होती है, कॉन्सेप्ट जो है ना वो चेंज नहीं होते हैं। ना फिजिक्स के चेंज होते हैं, ना फिजिक्स के चेंज होंगे, ना हिंदी के चेंज होंगे, ना इंग्लिश के चेंज होंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से आप सोच सकते हैं। टेस्ट सीरीज कोई अच्छी जहां से भी आपको मिलती है, चाहे वो टेक्स्ट बुक की मिले, चाहे वो अध्ययन मंत्रा की मिले, वो टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वहां आपकी थोड़ा सा जो है पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, वो आपका बेटर हो जाएगा, जिससे आप बेटर स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इस तरीके से सोच के आप फोकस कर सकते हो। मैं सिर्फ एक ही बात कहनी चाहूंगा, ई मार्क्स में इंटरव्यू नहीं है, अच्छी सैलरी है, यहाँ आपको इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा जितना आपके स्टेट के एग्जाम के लिए होता है। पूरे फोकस के साथ आप ईएमआर से एग्जाम दीजिए, और 2025-26 का जो साइकिल है, ठीक है ना, उसमें आप अपनी जो सीट है वो एक निकाल सकते हैं। अभी अगर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए, पीछे हट जाओगे, तैयारी नहीं करोगे ना, तो इसका आपको बाद में बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, ठीक है। ईएमआर में अच्छा होता है सब कुछ, स्कूल में ही आपको रहना होता है, ठीक है ना, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, पर एक बहुत बेहतर जॉब है 80-85 हजार की। अब तुम्हें भी पता है, नाम बोला 80-85 हजार, तो काफी होते हैं। जिस दिन महीने के इतने मिलेंगे, उस दिन इस जॉब की वैल्यू जो है आपको समझ में आएगी, एक थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। उसके बाद आप में और टैलेंट है तो आप दूसरे एग्जाम निकाल लेना, ठीक है ना। पहले एक जो आपके सामने एग्जाम पड़ा है, उसको तो मत जाने दो, उसकी तो ढंग से प्रिपरेशन आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। जनरल पार्ट का सिलेबस प्रिंट करो, उसकी तैयारी करो। नई बुक्स बाय करने की जरूरत नहीं है, आप अपने वाली से कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से नहीं है, तो आप कोई भी नई जो है वो बाय कर लेना, ठीक है। वो थोड़ी सी आप सर्च कर लेना, या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना आपने जहां पे से भी टेस्ट सीरीज बाय करी है, बुक बाय करी है, और आपको अच्छी लगी, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे ठीक लगेगा तो मैं वो कमेंट जो है वो पिन कर दूंगा, तो ताकि सबकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। और जो सबकी हेल्प करता है, ऊपर वाला उसकी हेल्प करता है, ठीक है। थोड़े से इस माइंडसेट से आप चल सकते हैं। इसके बाद पार्ट 1 की टेस्ट सीरीज लगा लेना, और अभी से तैयारी करनी शुरू कर देना, ठीक है। फिर फेस्टिवल भी आ जाएगा, फिर पता नहीं और कुछ कुछ भी आता ही रहता है। तो अभी से तैयारी करोगे, कंटिन्यूअसली तैयारी करोगे, तो आप ईएमआरएस टीयर 1 जो है आराम से निकाल लोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको फिजिक्स के अपने सारे बैच चल रहे हैं। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, तो अपना कंप्लीट बैच भी चल रहा है, प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, बीएससी एमएससी का बैच भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, एच टेट, एमपी टेट, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, इनकी तैयारी कर रहे हो,
तो फिजिक्स वाले पोर्शन के लिए अपना पीजीटी फिजिक्स बैच चल रहा है। ये सारे बैच चल रहे हैं, जो ऐप में आप जाके विजिट कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, और वहां से आप जो है इनको बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिंक वगैरह आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये सारे अलग अलग बैच हैं। ये अपना आर बीएससी एमएससी वाला बैच है। ठीक है, ये अपनी टेस्ट सीरीज है, जहां आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज कंप्लीट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। ठीक है ना, काफी मेहनत के साथ ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। प्रत्येक चीज की वैलिडिटी जो है, जब तक आपका आरपीएससी का एग्जाम नहीं होगा तब तक वो वैलिड रहेगी। ठीक है ना, जून 2026 में एग्जाम होगा, तब तक आपकी सारी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, पीजीटी फिजिक्स बैच जो है, इसकी वैलिडिटी आपकी अपने ये 12 महीने रहने वाली है। ठीक है ना, उतने टाइम में आप कवर कर लो कि 6 महीने है अभी, इसमें 12 महीने एक्सटेंड भी कर दूंगा। 6 महीने तो मैं इसलिए रखता हूँ ताकि आप 6 महीने में उसको कवर कर लोगे। लंबा खींचते जाओगे तो फिर वो टाइम लैग आ जाएगा। ठीक है, फिर आप प्रिपेयर करोगे नहीं, तो वो मैं थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड रहता हूँ 12 महीने उसको करने में। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप 6 महीने में ही थोड़ा सा ढंग से तैयारी कर लेना। ठीक है, ये अपने सारे बैचेज हैं। पीजीटी फिजिक्स के अंदर अपने सारे बैचेस चल रहे हैं, सारे एग्जाम की तैयारी अपने करवा रहे हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लासेस जो है वो मैं ले रहा हूँ और अनुराधा मैम ले रही है। ठीक है, इसके अलावा ईएमआर का मैंने आपको बता दिया, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत देना, ढंग से प्रिपेयर करना। इसके बाद भी कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप कमेंट में बता देना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं जो आपकी प्रॉब्लम है वो रिजोल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।